हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर आप भी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो में इकोनॉमिक्स के ऊपर आपका मॉक टेस्ट लेने वाला हूं, और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर होगा। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स की, तो वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि बाइलिंगुअली वीडियो को कवर किया गया है आपके लिए। क्योंकि आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पेपर भी हिंदी और इंग्लिश में ही आता है, तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन का आंसर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का पहले खुद आंसर करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप खुद को भी एनालाइज कर पाएँ कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएनपी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुद्रास्फीति क्या है। ऑप्शन बी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलेगी तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। मुद्रास्फीति के विपरीत आर्थिक स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए डिफ्लेशन। भारत में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है। 18% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का 18% योगदान है। वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी ये पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कौन सा है। 55%। बजट का अर्थ क्या है। सरकार का वार्षिक आय और व्यय का योजना बजट कहलाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट क्या है। ऑप्शन बी आरबीआई से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिया गया उधार ब्याज। देखिए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और रिसर्च और एनालाइज करने में काफ़ी मेहनत लगी है हमारी टीम द्वारा। तो हमारी टीम के मेहनत के लिए भी वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाने में मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरआर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। कैश रिजर्व रेशियो। जीएसटी किस तरह का कर है। इनडायरेक्ट टैक्स। नीति आयोग द्वारा कौन सी आर्थिक सुधार योजना लागू की गई है। ऑप्शन डी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। गरीबी की माप के लिए कौन सी सीमा का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए पॉवर्टी लाइन। देखिए मैं आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इंग्लिश में ही है, और ये क्यों है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है आपके लिए जहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है, और ज़्यादातर विद्यार्थी इसी इंग्लिश का ही हिंदी रूप पढ़ते हैं और समझते हैं, और आम बोलचाल में भी इंग्लिश का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस लिए हैं वो सब सारे ही आपको इंग्लिश में ही लिए हैं। तो इससे आप देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन का खुद करने की कोशिश करिएगा आंसर। गरीबी की माप के लिए ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ए पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी के प्रकार में से कौन सा है जब लोगों को काम नहीं मिलता है। ऑप्शन सी स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। भारतीय उद्योग के कौन से क्षेत्र सबसे अधिक विकसित हैं। सेकेंडरी सेक्टर।
पेट्रोलियम उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? इंडस्ट्री। ऑप्शन बी। भारत सरकार का कौन सा योजना गरीबों के लिए है? उपरोक्त सभी, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत, ऑप्शन सी मनरेगा, तीनों ही। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवाओं का मुख्य योगदान किस क्षेत्र से आता है? ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिएगा ताकि आप खुद को भी एनालाइज कर पाएँ। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? उपरोक्त सभी, यानी मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग विनियमन और सरकारी ऋण नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी की गणना में किन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया? तो ऑप्शन सी मध्यवर्ती वस्तुओं का। विपणन कर किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट कर। रिवर्स रेपो रेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेना। तेल क्षेत्र का भारत में कितना योगदान है? 5%। जीएसटी कब भारत में लागू किया गया था? 2018 में। मेक इन इंडिया किस प्रकार का योजना है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भारत सरकार का कौन सा योजना रोजगार सृजन पर आधारित है? मनरेगा। ऑप्शन बी। डिफ्लेशन का अर्थ क्या है? वस्तुओं के दामों में गिरावट। ऑप्शन बी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की मुख्य समस्या क्या है? अपर्याप्त सिंचाई। आर्थिक सर्वेक्षण सबसे किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए सरकार का वार्षिक आर्थिक विश्लेषण से। आरबीआई का क्या कार्य नहीं है? तो आयकर संग्रह, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा। सीआरआर का क्या है? ऑप्शन बी बैंकों द्वारा आरबीआई को आवश्यक नकदी जमा। जीएसटी के अंतर्गत कौन सा टैक्स शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी कस्टम ड्यूटी। बेरोजगारी की कौन सी श्रेणी तब होती है जब लोग मौसम के अनुसार अस्थायी नौकरी करते हैं? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी। एलपीजी आर्थिक सुधार का क्या पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नीति आयोग की प्रमुख भूमिका क्या है? ऑप्शन ए योजना बनाने और नीति निर्धारण। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करना। इंडिया में बैंकिंग प्रणाली का नियमन कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत कर प्रणाली बनाना। रिवर्स रेपो रेट का असर क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं। गरीबी रेखा किस मापदंड पर आधारित होती है? आय और खर्च। ऑप्शन ए। भारत में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? ऑप्शन बी लगभग 70%। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1949। अर्थव्यवस्था में फिस्कल डेफिसिट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जब सरकार के खर्च आय से अधिक हो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नीति आयोग भारत सरकार का कौन सा निकाय है? राइट आंसर ऑप्शन सी नीति निर्धारण संस्थान है। भारतीय कृषि में किस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा बढ़ाना है? ऑप्शन डी पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना। स्वच्छ भारत अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? स्वच्छता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल विकास करना।
स्टार्टअप इंडिया योजना किस क्षेत्र में सहायता प्रदान करती है? स्टार्टअप और उद्यमिता। भारतीय सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि और खनन। ऑप्शन ए। बैंक द्वारा CRR बढ़ाने का अर्थ क्या है? बैंक में अधिक नकदी जमा। GDP और GNP में क्या अंतर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। GDP में केवल देश के अंदर उत्पादन शामिल होता है और GNP में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन शामिल होता है। भारतीय बजट का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए आय और व्यय का अनुमान। RBI द्वारा मौद्रिक नीति के कौन से उपकरण हैं? ऑप्शन ए रेपो रेट यानी रेपो दर, CRR, SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST को किसने भारत में लागू किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन है भारत सरकार। FDI का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो FDI का फुल फॉर्म होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेरोजगारी के किस प्रकार को समयबद्ध परिवर्तनों से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी। रिवर्स रेपो रेट का क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए RBI बैंकों से पैसा उधार लेता है। भारत में पॉवर्टी लाइन किस आधार पर निर्धारित की जाती है? आय और उपभोग। भारत में कृषि क्षेत्र किस प्रकार का अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। LPG आर्थिक सुधार का अर्थ क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत सरकार की मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करना। फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या है? सरकार के खर्च का आय से अधिक होना। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रिपीट दिख रहे हैं, लेकिन आप इन सारे क्वेश्चन को रिपीट हैं तो क्या हुआ, आप इसे दोबारा भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप भूलेंगे नहीं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। GST किस प्रकार का कर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर है। RBI का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति लागू करना। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या अंतर है? इन्फ्लेशन में वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और डिफ्लेशन में घटते हैं। CRR का पूरा नाम क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो। इंडियन इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का योगदान कितना है? 55% लगभग। बैंक की रेपो रेट बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ब्याज दर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना। बजट की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए देश में एक वर्ष में बने सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। ऑप्शन ए। भारत में फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? सरकार के खर्च और कर नीति को नियंत्रित करना। सेवाओं के क्षेत्र में भारत कहाँ अग्रणी है? ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी। भारत में अर्धशेष राशि का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सरकार का खर्च आय से अधिक होना। रेपो रेट का उद्देश्य क्या होता है? बैंक के लिए उधार ब्याज दर निर्धारित करना। GDP की संज्ञा किस अर्थ में उपयोग होती है?
राइट आंसर ऑप्शन ए देश के भीतर सालाना वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कुल मूल्य उत्पादन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी का मुख्य लाभ क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर प्रणाली में सरलता। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए नीति निर्धारण और योजना बनाना। बेरोजगारी के प्रकार में संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? ऑप्शन ए कौशल या उद्योग में बदलाव के कारण नौकरी का अभाव। मुद्रास्फीति की प्रक्रिया क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? बैंकों से अतिरिक्त धन उधार लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए न्यूनतम आय और उपभोग के आधार पर। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? सेवा क्षेत्र। लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या है? सरकारी नियंत्रण में कमी। मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करना। फिस्कल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार के व्यय और कर नीति को नियंत्रित करना। CRR का कार्य क्या है? बैंकों को नकद जमा रखने के लिए बाध्य करना। भारत में SLR का क्या मतलब है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मेक इन इंडिया योजना का केंद्र बिंदु क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देश में विनिर्माण बढ़ाना। GST किस वर्ष भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन बी 2018 में। बैंकिंग क्षेत्र का नियमन भारत में कौन करता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूनतम उपभोग। GST किस प्रकार का कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए। इकोनॉमी सर्वे कब प्रकाशित होता है? इकोनॉमिक सर्वे तो ऑप्शन ए बजट से पहले प्रकाशित होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या है? काम करने की इच्छा और योग्यता के बावजूद काम न मिलना। बजट का क्या उद्देश्य होता है? सरकार की आय और व्यय का विवरण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। FDI का बृहद रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होगा। FDI का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर में कौन सा क्षेत्र सबसे अग्रणी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प लगी है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस जो कि आपको SSC जेल एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे उन सभी को मैं हमेशा बनाता हूं। और आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो उन सारे प्लेलिस्ट और टॉपिक्स को ज़रूर कवर करिएगा जो कि आपके SSC जेल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे और आप अपने उन टॉपिक्स को कवर करके अपने एग्ज़ाम्स को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।